सैयद तारिक परदेसी को सियासत में शौक है जाने का? बिल्कुल है। क्यों? मतलब एक आर्टिस्ट क्यों जाना चाहता है जहाँ पर देखिए नाम है, फेम है, सब कुछ है आपके पास? देखिए, अगर कोई आदमी उधर उधर अपना फ़ायदा ढूंढने जाता है तो वही गलती है। हम्म। अब हमें फ़ायदा तो इधर है जहाँ हम हैं, नाम भी है, इज्जत भी है, शोहरत है, लोगों का प्यार है, बड़ी बात है। फिर भी हम वहाँ जाना चाहते हैं गालियाँ खाने के लिए, क्यों? ये तो हाँ। अच्छा सवाल है। लेकिन हम यहाँ हैं, जहाँ पे हैं, जहाँ पे रह के हमने अपने कल्चर की खिदमत की, अपने कल्चर की पहचान बनाई, अपने ज़बान की पहचान बनाई, जिसका आज फ़ायदा भी हुआ। आज बिल्कुल। हम अगर एसटी के मुस्तक हुए, एसटी हमें मिला, तो उसमें हमारा जो कल्चर को बढ़ाने वाले जो लोग हैं, मैं एक नहीं हूँ, और भी आर्टिस्ट हैं, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है हमें अपनी पहचान बनाने में। लेकिन अगर कोई गरीब गुरबा हमारे इलाके में है, चाहे जम्मू कश्मीर पूरे में कहीं पे भी है, हम तो हर जगह घूमते हैं, देखते हैं, अभी लोगों को बहुत मदद की ज़रूरत है, और हमारी उस तरह की मदद जो देखभाल होनी चाहिए वो सियासी लेवल पे नहीं हो रही है। मेरा तो एक ही मुद्दा है कि अगर मैं कभी सियासत में चला गया, अगर मैं कभी एमएलए बना, तो मैं ये देखूंगा कि हमारे लोग जब बनते हैं, बनने के बाद बनने के से पहले बड़े बड़े वादे करते हैं, असेंबली में जाके वो गूंगे क्यों हो जाते हैं? अच्छा। वो बोलते क्यों नहीं है? वो अपने लोगों की खिदमत करते क्यों नहीं है? इसी तरह ये हमारा पार्लियामेंट में कोई अगर आदमी जाता है, हम उसको यहाँ से भेजते हैं, बड़े बड़े वो मतलब हम तो पिछले 30 सालों से मैं भी सुन रहा हूँ, उससे पहले भी लोग बोलते हैं कि 70 साल से लोग बता रहे हैं हमें यहाँ भेजो, हम कश्मीरियत की बात करेंगे, हम कश्मीर के लिए ये बात करेंगे, हम अपने लोगों के लिए ये बात करेंगे। हमने प्रॉपरली देखा लोगों को, वहाँ जाके 5 साल 6 साल बैठ के अपनी तनख्वाहें लेके आते हैं। अपने बजट में वो क्या करते हैं क्या नहीं, फाइलों में रिटर्न में हमें पता नहीं है, लेकिन कभी किसी को अपने इलाके के लिए बोलते हुए हमने नहीं देखा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं वहाँ जाके एक बार देखता हूँ। मैं अभी आपसे कहता हूँ, अभी मैं गया भी नहीं सियासत में, ये वादा करके बोलता हूँ कि जब मैं बनने के बाद अगर मेरी हालत भी वैसी ही रहती है, मैं वहाँ जाके नहीं बोल पाया कभी, मुझे पाबंदियाँ लगी, उसी टाइम छोड़ के आ जाऊँगा, उसी टाइम। या ये पाबंदियाँ होती हैं या लोग खुद जाके गूंगे होते हैं वहाँ पे रिश्वत लेके, ये क्या वजह है? ये देखने के लिए एक बार मैंने असेंबली में और पार्लियामेंट में ज़िंदगी रही तो ज़रूर जाना है, ये देखने के लिए। बाकी अपनी जगह से तो हम आपके सवाल में ही आपका जवाब था कि हमें इज़्ज़त अल्लाह ने बख्शी है, लोगों का इतना प्यार है, सब कुछ है दिया हुआ। मतलब एमएलए या मिनिस्टर कोई भी 4 साल 5 साल के लिए होता है, हम तो 30 साल से लोगों की दुआएं ले रहे हैं, तो हमें क्या चाहिए ऐसा? लेकिन इसलिए कि इंसान अगर किसी की हेल्प करना चाहे, उसके लिए पावर होना चाहिए, उसके लिए वैसा ही इंसान के पास एक जिम्मेदारी आती है। मैं अगर रात को 1 लाख रुपए भी किसी से लेता हूँ गाना गाने का, खून पसीना निकाल के मैं सुबह थोड़ी किसी को दे दूंगा, तो मैं अपने बच्चों के लिए कमाता हूँ। अगर मैं कोई एमएलए मिनिस्टर बनता हूँ तो सीधी सी बात है, वो एक मेरी ड्यूटी बनती है अपने कौम को देखना, अपने लोगों को देखना, जो मुझे चुन के वहाँ भेजेंगे, तो उनके लिए जो आएगा वो उन तक अगर 50% भी पहुँच जाए ना, तो लोग बराबर के खुश रहेंगे। आप बताएं कि हर आदमी जितने भी एमएलए बनते हैं, एक बार बनते हैं, दूसरी बार क्यों नहीं बनते? काम ही नहीं करते, लोगों का काम ही नहीं होता उनसे, वो अपने घर भरते हैं। मैं चैलेंज करके आपके इस चैनल के थ्रू बताता हूँ, एक बात मैंने आपको बताई, अगर वहाँ जाके मैं कहीं पे भी अपनी जगह पे मैं बोल ना पाया, मैं लोगों के लिए कुछ कर नहीं पाया, उसी टाइम मैं छोड़ के आ जाऊँगा। एक दूसरी बात ये बताता हूँ कि अगर मैं कभी बन गया, एक बार मतलब बनाने वाला तो अल्लाह ताला, अल्लाह की ज़ात है, इज़्ज़त वही देती है, उसके बाद पब्लिक होती है, अवाम होती है। मतलब एक बार बनाना मुझे पब्लिक के हाथ में है, अल्लाह के बाद पब्लिक के हाथ में। दूसरी बार मैं ये कहता हूँ कि मुझे कोई हरा के दिखा दे, एक बार बनने के बाद दूसरी बार मुझे कोई हरा के दिखा दे, मैं उसको बोलूँगा कि इसने मुझे हरा दिया। मैं यकीन से कहता हूँ, दावे से कहता हूँ कि जो बजट जो हर इंसान के लिए दिल्ली से बन के, असेंबली से बन के जो बजट पब्लिक के लिए आता है, वोटर के लिए आता है, जो इसका मुझसे क्या, अगर उसका 50% भी उसके पास पहुँच जाए, वो आदमी अपने एमएलए को, अपने लीडर को कभी नहीं छोड़ेगा। 1% भी ना मिले, उधर से आप मतलब पब्लिक का खून चूस के घर बैठ जाओ, खाओ, तो फिर वो दोबारा उसको क्यों चुनेगी? इसीलिए ये लोग हारते हैं। मैंने बता दिया, एक बार तो पहली बार तो मैं किसी को कुछ दे नहीं पाऊंगा, फ्रेश ही रहूँगा, तो उन्होंने जिताना उनके हाथ में, अल्लाह के हाथ में और पब्लिक के हाथ में। लेकिन अगर एक बार जीत गया, दूसरी बार मुझे हरा के दिखाएं,
वो इसलिए कि मैं काम वैसा करूँगा, दूसरा आदमी सामने फार्म नहीं भरेगा कभी। अच्छा, एक छोटी सी बात, ये यकीन से कहता हूँ। एक छोटी सी बात कि मतलब कोई लीडर है जो आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर करता है, इंस्पिरेशन, कोई लीडर सियासी कोई भी जमात है, चाहे हम रीजनल पार्टीज़ की बात करें या नेशनल लेवल की? देखिए, मैं काम के हिसाब से देखें अगर, हालांकि मैं उस पार्टी से नहीं हूँ, मुझे उनसे लेना देना नहीं है। हालांकि हम पहाड़ी की बात करें, मुझे सबसे पहला प्यार है ज़िंदगी में, वो मेरी पहाड़ी के साथ है, मुझे मेरे अपने लोगों के साथ, ठीक। लेकिन उसके लिए देखें तो उन्होंने बड़ा हमेशा हमारे खिलाफ बोला है, लेकिन मैं फिर भी उनके काम को कभी भूल नहीं सकता। वो हैं गुलाम नबी आज़ाद, जिन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए कुछ काम किए हैं, बड़े लेवल के काम किए हैं। ज़रूरी नहीं हो किसी के घर में जाके किसी को पैसे दे के आए, किसी को दीवार दे दी, वो दे दी, बन दी, मकान दे दिया, वो काम नहीं होता। काम एक कौम के लिए एक बड़ी निशानी होती है। जैसे कॉलेज, कितने कॉलेज दिए हैं जम्मू कश्मीर के, जब डिस्ट्रिक्ट बनाए उन्होंने बनाए, जब जम्मू कश्मीर की तहसीलें बनी ज़्यादा, पहले 14 डिस्ट्रिक्ट होते थे, अब 22 हैं। वार्ड किसने बनाए? इन्होंने बनाए। कॉलेज कितने दिए इन्होंने जम्मू कश्मीर में? सब उनके टाइम पे हुए हैं। एम्स 2 जो आए हैं उनके टाइम पे आए। मतलब उन्होंने ये सारे बड़े बड़े काम किए हैं, ये हमें याद होने चाहिए। अदरवाइज़ अगर मतलब पर्सनली तौर पे देखें, मैं उनकी पार्टी से भी नहीं हूँ, और जब पहाड़ी की बात आई तो उन्होंने सीएम रह के भी हमारी मुखालफत की, पहाड़ियों को कभी आगे नहीं आने दिया, हमारी बिल पास नहीं होने दी। अभी पिछले दिनों भी उन्होंने क्या किया कि कुछ दिन पहले जब हमारी एसटी पास हुई है, भारतीय जनता पार्टी ने हमारा काम किया, 70 साल का डूबा हुआ, तो एक सियासी सवाल में गुलाम नबी आज़ाद साहब ने ये बोला, मैं भी पहाड़ी हूँ। एक बहुत बड़ा इशारा है। उस जहाँ से वो हैं उस पूरे इलाके को ही एसटी मतलब पहाड़ी है ही नहीं कोई, है नहीं, या कश्मीरी हैं या गुजर हैं। उनको मतलब गुजर बरादरी को है, कश्मीरी को नहीं है, वो तो कश्मीरी हैं। मतलब उन्होंने एक कन्फ्यूजन डालने की कोशिश गवर्नमेंट को की थी, जो आपने पास किया तो ये भी पहाड़ी है, मैं भी पहाड़ी हूँ, किस किस को दोगे, एक कन्फ्यूजन डालने की कोशिश की थी बंदे ने। तो वो हमें सब याद है, हमारे खिलाफ है हमेशा, लेकिन जो अच्छे काम किए हैं वो हमें याद हैं। बाकी कोई सीएम भी इतना अच्छा काम किसी ने नहीं किया है। एक वो आदमी है जिसने जम्मू कश्मीर पूरे के लिए काम किया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पे आए, अपना कीमती वक्त दिया। हमारे साथ थे सैयद तारिक परदेसी, जिन्होंने पहाड़ी ज़बान के लिए हमेशा काम किया है और अब इनका रुझान जो है वो सियासत की तरफ भी जा रहा है। तो नेक ख्वाहिशात आपके लिए, आप जाएं, खूब फलें फूलें। जिस तरीके से आपने एक सिंगर होकर पहाड़ी कौम की खिदमत की है, इसी तरीके से मैं चाहूँगी कि अगर आप कल को सियासत में आ जाते हैं तो अपने लोगों की भी इसी तरीके से खिदमत करेंगे। इंशाअल्लाह।